नमस्कार, मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले स्टोरी सुनाते हैं, फिर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये छोटी सी कहानी जो एक होनहार बच्चे की है जो बेहद गरीब परिवार में रहता है। उसके पिताजी जो रिक्शा चलाते हैं और उसकी माताजी जो घरों में काम करती है। लेकिन दोनों माता पिता अपने बेटे को अच्छे संस्कार देते हैं और अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। दोनों माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने। ये कहानी सोनू की है। जी हाँ, इस लड़के का नाम है सोनू, जिसको स्कूल जाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सोनू अपने स्कूल में सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। सभी टीचर्स उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वह सभी कार्यों में बहुत ही अच्छे से भाग लेता है। ऐसा करते करते सोनू अपने स्कूल में सबसे अच्छा विद्यार्थी बन गया है। अभी वह 10वीं क्लास में पढ़ता है। सोनू केवल 15 साल का एक मासूम सा लड़का है। एक दिन वह अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देकर घर लौट रहा था कि उसने देखा उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी माताजी उसके पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर में पैसे ढूंढ रही हैं। साथ ही साथ उसकी माताजी यह भी बोल रही हैं कि गरीब इंसान का होना तो पाप है, क्योंकि गरीब इंसान को केवल खाने के लिए पैसे मिल जाएं इतना ही काफ़ी है। अब डॉक्टरों के लिए पैसे कहाँ से निकाल कर के लाएं। सोनू घर के बाहर खड़ा हुआ ये सभी दृश्य देख रहा था और सुन रहा था। उस दिन सोनू का 10वीं का आखिरी एग्ज़ाम था और उसे अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार था, जो कि 40 से 45 दिन के बाद उसको मिलता। अभी सोनू घर में खाली ही था। उस दिन वह शाम को पार्क में जाता है। शाम को जब वो पार्क में बैठा होता है तो वो काफ़ी उदास होता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और पूछता है, सोनू, तुम आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? सोनू अपने दोस्त को बताता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और वो काम पर भी नहीं जा सकते। माँ पैसे को लेकर बहुत परेशान है, घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है। यार, मुझे लगता है 10वीं के बाद मुझे अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। अभी मैं घर पे खाली भी बैठा हुआ हूँ, क्या मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है? उसका दोस्त बोलता है, मैं तो रोज़ सुबह अखबार की सप्लाई करता हूँ और सभी घरों में अखबार बांटता हूँ। सुबह सुबह मेरा काम भी हो जाता है और मुझे अपना खर्चा भी मैं निकाल लेता हूँ। सोनू उसकी बात सुनते ही बोला, यार ये तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इस काम को करने से मेरी पढ़ाई पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सुबह सुबह उठना तो बहुत ही अच्छी बात है। और सुबह उठ करके मैं अखबार भी डाल दूंगा और सुबह स्कूल भी चला जाऊंगा और स्कूल से आने के बाद अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूँगा। मेरी पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और मुझे जेब खर्च भी कुछ मिल जाएगा। उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, ये तो बात बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। चलो मैं बात करता हूँ और कल सुबह तुम मेरे साथ चलना, हो सकता है तुम्हारा काम लग जाए। अगले दिन सोनू सुबह 4 बजे उठकर अपने दोस्त के साथ जाता है और अखबार वाले से बात करता है। अखबार वाले भैया उसको काम दे देते हैं। सोनू को उसको कॉलोनी के पास ही 250 घरों में अखबार डालने का काम मिल जाता है। अब सोनू सभी घरों पे जाकर अखबार डालना शुरू कर देता है। सोनू बोलने में इतना ज़्यादा अच्छा था कि जब जब वो जिसके घर भी जाता उनसे बहुत ही प्यार से, बड़े ही विनम्रता से बात करता। जैसे बड़ों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब बोलकर अपनी बात की शुरुआत करता। लोग उसकी बात से बहुत ज़्यादा खुश होते और उसको बहुत पसंद करते। सोनू रोज़ अखबार भी पढ़ता और अखबार में पढ़ी हुई बातों को लोगों के साथ शेयर भी करता। जैसे एक दिन वह बिजनेसमैन अंकल के घर पहुंचा और बोलता है, अंकल, आपकी कंपनी में तो शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपकी कंपनी ने एक कंपनी को टेक ओवर भी किया है। ये बात सुन के बिजनेसमैन अंकल को बहुत अच्छा लगता है। सोनू रोज़ अखबार पढ़ता और लोगों के इंटरेस्ट की बात उनके साथ शेयर करता।
जैसे डॉक्टर के साथ वो हॉस्पिटल और वैक्सीनेशंस के बारे में बात करता, एडवोकेट्स के साथ रोज़मर्रा के कानून और कोर्ट में चलने वाली बातों के लेकर के बात करता, बिजनेसमैन से बिजनेस की बात करता। लोग ये सब देख करके बहुत खुश होते थे और सोनू की नॉलेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। सब लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन सोनू बहुत खुददार लड़का था। वह सबको बोलता, जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर मदद मांगूंगा, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। एक दिन सोनू सुबह सुबह अखबार डालने के लिए जाता है और देखता है एक बुज़ुर्ग महिला जो उसकी दादी की उम्र की हैं, वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। सोनू उनके पास जाकर के पूछता है, दादी माँ आप परेशान क्यों लग रही हैं? दादी माँ बोलती हैं, बेटा मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है और दूध वाला आज दूध नहीं देके गया, क्या तुम पड़ोस की दुकान से मुझे दूध ला कर दे सकते हो? सोनू तुरंत जाता है और माता जी के लिए पड़ोस की दुकान से दूध ला के दे देता है। माता जी उसको 50 रुपये देती हैं, 45 रुपये का दूध आता है, 5 रुपये बच जाते हैं। सोनू 5 रुपये वापस दादी माँ को करता है। दादी माँ बोलती हैं, बेटा 5 रुपये तुम अपने पास रख लो। सोनू कहता है, नहीं माता जी, इस काम के लिए मैं कोई पैसे नहीं लूँगा। दादी माँ बोलती हैं, बेटा तुम मुझे दादी बोल रहे हो तो आशीर्वाद समझ के रख लो, ये 5 रुपये तुम्हारे किसी न किसी तरीके से काम आएंगे। सोनू 5 रुपये रख लेता है और उस दिन जब वो घर जाकर सोचता है, क्या अखबार के साथ दूध की सप्लाई कर सकता है? सोनू ये बात सोचता है और अगले दिन सभी लोगों से जाकर के पूछता है। वह सभी 250 घरों में जाकर पूछता है कि क्या मैं आप लोगों को अखबार के साथ सुबह सुबह दूध की सप्लाई कर दूं? सभी लोग उसकी बात सुन करके बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह उसको दूध भी मिल जाएगा और अखबार भी मिल जाएगा। तो सब लोग कहते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल, आप इस चीज़ की सप्लाई शुरू कर दो। सोनू को इस तरीके से सभी घरों से काम मिल जाता है। सोनू रोज़ सुबह अखबार भी बांटता है और दूध की सप्लाई भी करता है और सुबह अपने स्कूल जा कर के पढ़ाई भी करता है और घर वापस आकर अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाता है। सोनू को ये काम करते करते 2 साल हो चुके हैं। अब वह 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दे चुका है। अब वो घर पे खाली बैठा हुआ है और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है। उस दिन वह सोचता है कि अब मुझे और क्या करना चाहिए। वह बिजनेसमैन अंकल के घर जाता है और उनसे पूछता है, अंकल मैंने 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दे दिए हैं और मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मुझे आगे की पढ़ाई क्या करनी चाहिए। बिजनेसमैन अंकल उसको बोलते हैं कि तुम्हें बीबीए करना चाहिए, उसके बाद तुम्हें एमबीए करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए और एमबीए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आगे चल के। सोनू डिस्टेंस लर्निंग से बीबीए की पढ़ाई शुरू कर देता है। अभी उसको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में वो पूरे दिन घर पर ही रहता है। सोनू सुबह अखबार की सप्लाई और दूध की सप्लाई करने के बाद पूरा दिन खाली रहता है। जितना समय वो पढ़ाई को देना चाहता है उतना दे सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है। सोनू ये आइडिया लगाता है कि मेरे को अब अपना अगर बिजनेस आगे बढ़ाना है तो मुझे कुछ ना कुछ और करना होगा। तो साथ ही साथ सोनू सोचता है कि मैं अखबार और दूध के साथ क्या ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे मेरी कुछ इनकम और बढ़ जाए। सोनू बाज़ार में जाता है और ऐसी कुछ चीज़ें सोचता है जो सभी 250 घरों पे इस्तेमाल होती हों और सभी घर में लग जाएं। सोनू देखता है कि फल और सब्जी का काम सबसे आसान है और वो सभी घरों में लगता है, इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। अगले दिन सोनू सभी घरों पे जाता है और बोलता है कि आपको फल और सब्जियां जो भी चाहिए आप मुझे ऑर्डर दे दीजिए, मैं अगले दिन सुबह दूध और अखबार की सप्लाई के साथ आपको फल और सब्जियां दे दिया करूँगा। सोनू की सप्लाई और उसका विश्वास बहुत ज़्यादा अच्छा था। सोनू को सब लोग इसी बात से पसंद करते थे, क्योंकि वह सच बोलता था और अपने काम में दृढ़ रहता था। सभी लोग उसको फल और सब्जियों का काम भी दे देते हैं। सोनू को ये काम करते करते 6 महीने हो जाते हैं। सोनू सोचता है कि क्या मैं इस काम को और बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि सोनू को अब कुछ पैसे बचने भी लग गए हैं। अब जब वो फल सब्जियाँ बेचता है तो उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने घर में सपोर्ट करने में करता है। सोनू फिर बाज़ार जाता है और देखता है कि रोज़मर्रा के यूज़ होने वाली और सभी घरों में इस्तेमाल होने वाली क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो आम लोगों के घरों पे सप्लाई कर सकता है। जी हाँ, वो जा कर के देखता है कि उसको राशन का सामान, ग्रॉसरी का सामान ऐसा दिखाई देता है जिसको वो सप्लाई कर सकता है। सोनू अगले दिन फिर सभी के घरों पे जाता है और बोलता है कि मेरे को अब आपको ग्रॉसरी का, राशन का सामान भी पहुंचाना है, क्या आप लोग मेरे से लेंगे?
सभी लोग सोनू पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। सोनू एक बहुत ज़्यादा ईमानदार लड़का है। सभी लोग उसको काम दे देते हैं और अब वो होम डिलीवरियाँ शुरू कर देता है। सोनू को ये काम करते करते अब 6 महीने और हो चुके हैं, यानी कि बीबीए के उसके 1 साल कंप्लीट हो गया है। सोनू अब काफ़ी पैसे कमाने लगा था और अपने घर पे बचा करके देने भी लगा था। सोनू बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से उसको बिजनेस के कुछ आइडियाज़ भी आ रहे थे और उसको समझ में आ रहा था कि अपने छोटे से काम को और बड़ा कर सकता है। सोनू पास ही में एक दुकान किराए पर लेता है और राशन का, दूध का और फल और सब्जियों का सामान उसमें रख लेता है और सभी लोगों को बताता है कि मैंने अपनी दुकान खोल ली है, लेकिन मैं सप्लाई शुरू रखूँगा। अगर आप लोगों को सप्लाई के साथ साथ कुछ और सामान चाहिए होगा तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं कभी भी आपको दे दिया करूँगा और मैं अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करता जाऊँगा। सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं और उसकी दुकान को प्रमोट करने के लिए आसपास की कॉलोनियों में भी जो उनकी जान पहचान होती है, सभी कस्टमर ये बताते हैं कि सोनू बहुत अच्छा लड़का है, आप उसकी दुकान से सामान लीजिए, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। सभी लोग उसकी दुकान से सामान लेना शुरू कर देते हैं। सोनू को ये काम करते करते अब 2 साल हो चुके हैं, यानी कि उसने अपनी बीबीए कंप्लीट कर ली है और सोनू अब उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी है। सोनू कुछ पैसे भी अच्छे कमाने लगा है, लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी है और उसकी सप्लाई पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा विश्वास। अब सोनू अखबार, दूध, फल सब्जियां और राशन सभी के घरों में सप्लाई करता है और उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। अब वह अपनी दुकान पर 2 लड़कों को रख लेता है, साथ ही साथ अपने पिताजी को भी कहता है कि आप भी मेरे साथ काम कीजिए, आपको रिक्शा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना पैसा आपको रिक्शा चलाने पर मिलता है उतना मैं आपको या उससे भी ज़्यादा मैं आपको दे सकता हूँ। सोनू अब एमबीए में दाखिला ले लेता है। एमबीए में भी वो डिस्टेंस लर्निंग से ही दाखिला लेता है, क्योंकि उसे अपनी दुकान भी चलानी है और वह पढ़ाई घर बैठ के बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। एमबीए की पढ़ाई के साथ साथ सोनू को ये समझ में आने लग गया है कि बिजनेस को किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। सोनू अब अपनी छोटी सी दुकान को एक डिपार्टमेंट स्टोर में बदल देता है। सोनू के पास अब 10 एम्प्लॉयज़ हैं और एक डिपार्टमेंटल स्टोर उसका बन चुका है और मार्केट में आसपास की सभी कॉलोनियों में सोनू को सब नाम से जानते हैं और सोनू के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। सोनू के बहुत ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स आज की तारीख में बन चुके हैं। सोनू अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर लेता है। अभी वह केवल 23 साल का एक लड़का है जो अपना बिजनेस भी चला रहा है, जिसके पास अपनी एमबीए की डिग्री भी है। एमबीए की डिग्री मिलने के बाद उसको समझ में आ चुका है कि इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है और अपने आप को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है। अब वह बड़ी बड़ी फंडिंग कंपनियों के पास जाता है, अपने बिजनेस मॉडल को सब लोगों के सामने प्रेजेंट करता है और अपने बिजनेस को सभी लोगों के सामने बताता है कि वह आरओआई सबको कैसे निकाल के दे सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसके काम में इंटरेस्ट लेती हैं और उसको फंडिंग देती हैं और आने वाले 2 साल में वो एक बड़ी कंपनी का फाउंडर बन जाता है। आज उसके साथ 1000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उसकी कंपनी हज़ारों करोड़ का टर्नओवर करती है। उसने आसपास के इलाकों में बहुत सारे मल्टी स्टोर्स बना लिए हैं। आज उसकी एक रिटेल चेन है। सोनू आज एक कंपनी का फाउंडर है, एक कंपनी का डायरेक्टर है, एक कंपनी का मालिक है। हु इज सोनू? क्या आप यही सोच रहे हैं? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? सोनू आप भी हो सकते हैं, सोनू आप भी हो सकते हैं, सोनू कोई भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, सफलता किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने खुद ही लिखी है। होप करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये स्टोरी मुझे बहुत कुछ सिखाती है। इसके मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो इस स्टोरी से आप बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ। पहला हल्दीराम, दूसरा MDH महाशय हट्टी। इन लोगों ने बहुत छोटे से अपने काम की शुरुआत की थी और परमात्मा की कृपा से आज ये बहुत बड़े लेवल पर हैं। दोस्तों, ये स्टोरी मुझे बहुत कुछ सिखाती है। चलिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं और आपको बता देते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। पहला, टाइम मैनेजमेंट। सोनू इसके अंदर हमें टाइम मैनेजमेंट करना सिखाता है। सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालना, दूध की सप्लाई करना, सब्जी की सप्लाई करना, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी करना, स्कूल भी जाना, घर आकर भी पढ़ाई करना। उससे अच्छी टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता। दूसरा,
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको अपने काम को बड़ा करना आना चाहिए। सोनू हमें ये सिखाता है कि उसने छोटे से काम को शुरू किया और कितने बड़े लेवल पर जा कर के उसने दिखाया कि काम को कैसे बड़ा किया जा सकता है। सेट योर लाइफ प्रायोरिटी। सोनू ये दिखाता है कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ प्रायोरिटी है। जब उसे लगा कि उसके फादर की तबीयत ख़राब है, उसकी लाइफ में, उसके घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसने हार नहीं माना, उसने रास्ते ढूंढे, उसने दिखाया लोगों को कि वो काम भी कर सकता है, अपना खर्चा भी चला सकता है। सेट योर लाइफ गोल्स। चौथा, आपको अपनी लाइफ के गोल सेट करने चाहिए। 12th का एग्ज़ाम देते ही सोनू को ये पता था कि उसको क्या बनना है। वो बिजनेसमैन अंकल के पास जाकर के पूछता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे रास्ता दिखाइए। आपको अपनी लाइफ में फोकस होना चाहिए, अपने गोल्स को लेकर के एकदम एक्सट्रीमली फोकस होना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी। 5वां, सोनू ये दिखाता है कि किसी भी काम को अगर आप मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी भी काम को इतने अच्छे से, इतने शिद्दत के साथ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ कीजिए कि सफलता को आपके पास आना ही पड़े। लोगों की मदद कब मांगनी चाहिए। 6th, सोनू की इस स्टोरी से मुझे ये भी पता चलता है कि सोनू को लोग मदद करना चाहते हैं और हम लोग बहुत जल्दी से लोगों की मदद ले भी लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा लोगों की मदद की ज़रूरत होगी तो क्या हमें उस समय मदद मिल पाएगी। तो सोनू ने उसी समय पे मदद मांगी जब उसको लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब उसे अपनी लाइफ के गोल सेट करने थे तो उस बिजनेसमैन अंकल के पास पहुंचा, ये पूछने के लिए मुझे लाइफ में कैसे मैं बिजनेसमैन बन सकता हूं। जब उसे अपने काम को आगे बढ़ाना था तब वो उन लोगों के पास पहुंचा कि मुझे अब अपना काम आगे बढ़ाना है, कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, क्या मेरे से आप सप्लाई लेंगे। टॉकिंग एंड रिलेशनशिप। 7वां, एक बिजनेस के अंदर आपको कितना अच्छा बोलना आता है, आपको कितना मीठा बोलना आता है, लोगों से कितना अच्छा कनेक्ट करना आता है, कितना अच्छे से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल की शुरुआत कैसे करें, लोगों से कैसे बात करें, अंकल, आंटी, मौसा जी, फूफा जी, कुछ भी, चाचा जी, छोटा भैया, बड़ा भैया, कुछ भी बोल करके आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना आना चाहिए। तो ये कुछ मोरल ऑफ द स्टोरीज थी, इससे ज़्यादा भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने खुद अपने आप ही बनाई है, इसमें जितनी एडिटिंग की है होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा और आपके साथ इस तरीके की वीडियो शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा क्या ये वीडियो आपको, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड बाय मी है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रिटेल गुरुजी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।